हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राधा, ये ले, आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, ये लेती जाना उसके लिए। समृति ने कुछ खिलौने, कपड़े और 500 रुपए दिए राधा को। राधा समृति के घर में मेड का काम करती थी, जिसकी बेटी भी समृति की बेटी की हम उम्र थी। ये हमारी तरफ से बिटिया को देना, समृति ने राधा को पैकेट देते हुए कहा। धन्यवाद दीदी, आपको याद था आज मेरी बेटी का जन्मदिन है? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अभी पिछले 1 घंटे में तूने कितनी बार बताया है? समृति ने राधा को याद दिलाने की कोशिश की। हाँ दीदी, मैंने ही बताया है। दीदी, क्या आज शाम की छुट्टी मिल सकती है? कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, राधा ने पूछा। हाँ हाँ, तुम कल सुबह ही आना, शाम को मैं देख लूंगी। इसमें इतना संकोच करने वाली क्या बात है? समृति ने प्यार से कहा तो राधा मुस्कुराती हुई चली गई। समृति, तुम भी इस तरह की घटिया सोच रखती हो, मैं ये नहीं जानता था। मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तुम मेरे माता पिता का बहुत सम्मान करती हो, उनसे बहुत प्यार करती हो। हमेशा माँ से तुम्हारी तारीफ करता था, लेकिन शायद मैं ही गलत था। समृति, जो शाम की चाय के बाद रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पीछे से अभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौंक गई। अभी समृति का पति है, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। समृति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, क्योंकि पायल अभी बहुत छोटी है। सिर्फ 2 साल की पायल समृति और अभी की बेटी है। अभी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? समृति, अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी। इस तरह से उनकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आज तुम्हारी वजह से ही वे कल वापस गांव जाने की बात कह रहे हैं। कल गांव जा रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था अभी उनसे। मुझे नहीं पता था समृति, तुम इस तरह का व्यवहार करोगी माँ पिताजी के साथ, वरना मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं बुलाता। मैं ही अंधों की तरह तुम पर विश्वास करता रहा कि समृति कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं सच कह रही हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया। और ये मेरे माता पिता क्या होता है? क्या वे मेरे माता पिता नहीं हैं? मैं क्यों उनका अपमान करूंगी? तो तुमने वो सामान जो माता पिताजी पायल के लिए लाए थे, मेड को नहीं दिए कि ये ले जा अपनी बेटी को दे देना? ये हमारी पायल के लायक नहीं है। हम इस तरह का सामान नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। अभी ना जाने क्या क्या गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। अभी मेरी बात सुनो पहले। हाँ, मैंने माँ पिताजी के लाए हुए कुछ खिलौने और कपड़े राधा को जरूर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे लायक नहीं है। तुम्हें किसने बताया यह? तुमने जिसका अपमान किया उसने बताया, अभी ने गुस्से में कहा। अभी मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है कि वो चीज़ें देने से पहले मुझे एक बार माँ पिताजी से पूछ लेना चाहिए था। मैंने उसे वो सामान इसलिए दिए हैं कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और उसने मुझे आज सुबह ही बताया। ऐसे शुभ दिन पर मुझे पुरानी चीज़ें देना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे दिया ये सोचकर कि इस सामान के रूप में उस बच्ची को भी माँ पिताजी का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा। पायल की तबीयत खराब होने से ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही हूँ और ना ही घर से बाहर निकल पा रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम्हारा हमेशा की तरह वही जवाब होता कि मेड के बच्चे के लिए नई चीज़ें खरीदने की क्या ज़रूरत है। आज के इस अवसर पर क्या उसे नए कपड़े या नए खिलौने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह एक मेड की बच्ची है? वह बच्ची भी हमारी पायल की हम उम्र है। अभी, क्या हम किसी के जीवन में खुशियों और उनके चेहरे पर मुस्कान की वजह नहीं बन सकते? मैं अपनी गलती मानती हूँ अभी, और इसके लिए मैं माँ पिताजी से माफ़ी भी मांग लूँगी। उनका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। समृति इतना कहकर रोने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए बहू। तुमको वो सामान राधा को देता देख मैंने ही ऐसा समझ लिया। ये सब सोचने के बजाय अगर मैंने तुमसे ये पूछ लिया होता कि तुमने उसे क्यों दिया, तो ऐसी गलतफहमी तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दो बहू। नहीं माँ, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। बिना आपसे पूछे मैंने वो सामान राधा को दे दिया। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए समृद्धि तुमसे।
बिना ये सोचे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तुमने किसी अच्छे के लिए उसे दिए हों, या फिर शांति से तुमसे बात कर लेता। मैंने भी गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूँ, अभी ने कहा। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम क्यों किसी एक को देखकर उसे सच मान लेते हैं? जरूरत है एक दूसरे से खुलकर बात करने की। अगर हम एक दूसरे से खुलकर बात करें तो हमारी समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। धन्यवाद।